हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये हमारा है लेक्चर 1। तो इस वीडियो में हम करेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज़। एक्टिविटी 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारी एक्टिविटीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है जिसको ब्रीफ में इस सारी एक्टिविटीज़ इसी में आ जाएंगी हमारी। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं? देखो, एलिमेंट्स अप्रॉक्सीमेटली अभी तक जो डिस्कवर हुए 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं। उसमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स और कुछ हैं मेटेलॉइड्स। तो मेटल्स कितने हैं? अप्रॉक्सीमेटली 89 मेटल्स हैं। कुछ बुक्स में आपको 92 भी मिलेगा। 89 मेटल्स बोले गए हैं, ठीक है। ये एक दो नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। नॉन मेटल्स अप्रॉक्सीमेटली 22 है और जो बचे हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 वो हैं मेटेलॉइड्स। तो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं इस वीडियो में। सारी एक्टिविटीज़ जो स्टार्टिंग में है 1 से 7 तक उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। उसके बाद फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्टिविटी से एक एक करके हम करते हैं। पेज नंबर, नई बुक का पेज नंबर 37, टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट टॉपिक मेटल्स। मेटल्स, अच्छा है, कोई एग्जाम्पल लेंगे मेटल्स का? मेटल्स जैसे ये गोल्ड एक मेटल है, गोल्ड का बैंगल, ठीक है। इसके अलावा और मेटल में मेरे पास यहाँ पर है कॉपर मेटल है, सिल्वर ये मेटल है, और क्या मेटल है, हाँ, और ये मेरे पास वायर है, कॉपर का वायर है, ठीक है। ये वायर, ये कॉपर, तो ये सब मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल में क्या एग्जांपल दे सकते हैं? नॉन मेटल में हम ये दे सकते हैं पेंसिल की लेड, ठीक है। ये जो पेंसिल की लेड होती है, बाहर तो ये वुड है और अंदर इसमें ये जो आप देख सकते हैं पड़ा हुआ है सबने, ये लेड है। या फिर पेंसिल की लेड, ये जो आप पेन पेंसिल में यूज़ करते हैं, ये वाली पेंसिल की लेड, ठीक है। तो ये है, लेड बोलते हैं लेकिन लेड नहीं होता है, ये एक्चुअल में ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट में क्ले मिक्स होती है, ठीक है। लेड बोला जाता है लेकिन ये लेड नहीं है, ये क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन और कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। तो चलो हम चालू करते हैं टॉपिक मेटल्स। द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा? मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, अभी हम एक एक करके करेंगे। कैसा दिखता है? हार्डनेस, उसका कलर कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। Let us study this with the help of following activities. For performing activities 3.1 to 3.6, collect the samples of following metals: iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead and zinc. सोडियम भी दिया है, सोडियम, लेड एंड जिंक। इनके सिंबल्स क्या होंगे? आयरन Fe, कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al, मैग्नीशियम, देन सोडियम, लेड एंड जिंक, ठीक है। ये सब हमने मेटल्स के सैंपल कलेक्ट किए हैं, और एनी अदर मेटल दैट इज इजीली अवेलेबल। एक्टिविटी 1 3.1, take samples of iron, copper, aluminum and magnesium. Iron, copper, aluminum and magnesium. Note the appearance of each sample. कैसा आपको दिखाई दे रहा है? जैसे अभी मेरे पास कॉपर है, तो अपीयरेंस कैसी है ये? क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग दैम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। तो अगर हम इनको क्लीन करेंगे, देखो ये थोड़ा सा इन पे ऑक्साइड लेयर आ जाता है क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन है उससे ये रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर पे सिल्वर सल्फाइड आ जाता है। H2S गैस जो एयर में होती है बहुत कम क्वांटिटी में, वो सिल्वर कोरोजन में पढ़ा है हमने, ठीक है। सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग आ जाती है। तो अलग अलग मेटल्स पे अलग अलग तरह की कोटिंग आ सकती है। तो अगर हम उनको सैंड पेपर से रब करेंगे तो आपको शाइनिंग सरफेस मिलेगा, ठीक है। यही दिया हुआ है। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। तो टाइप ऑफ सरफेस कैसा है? प्रॉपर्टी हुई लस्टर। टाइप ऑफ सरफेस कैसा है? कैसा है मेटल्स का सरफेस? स्मूथ सरफेस है, शाइनिंग सरफेस है, लस्ट्रस। मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स आर लस्ट्रस। यहां बोलेंगे दे हैव शाइनिंग सरफेस, ठीक है। मेटल्स आर लस्ट्रस एंड दे हैव शाइनिंग सरफेस। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे, उसमें हार्डनेस के बारे में है, शायद देखते हैं। एक्टिविटी 3.2, टेक स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अगर हम कट करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये इजीली कट हो जाएंगे? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम।
क्या आप इजीली कट कर सकते हैं? नहीं, दे आर हार्ड। ठीक है, तो हार्डनेस, जनरली मेटल्स आर हार्ड। एक्सेप्शंस भी हम करेंगे लास्ट में। जनरली मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऐसा नहीं है कि सब होते हैं सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उनको चलो यहीं पे साथ में कर लें, वैसे लास्ट में आएगा तब करेंगे। ठीक है, अभी मेटल्स आर जनरली हार्ड, जनरल बात कर रहे हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड। हम क्या इनको शार्प नाइफ से कट कर सकते हैं? इनको नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आगे दिया है सोडियम। कॉशन, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर, ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, पढ़ा ना रिएक्टिविटी सीरीज में, काफी ऊपर होता है ये। पुट इट ऑन वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद नाइफ। तो अगर आप इसको नाइफ से कट करने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली कट कर सकते हैं। सोडियम, वैसे मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन सोडियम इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी इजीली कट विद नाइफ। ठीक है, यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ठीक है, तो हार्डनेस क्लियर हो गई। प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं एक्टिविटी 3.3, इसमें हम करेंगे मैलिबिलिटी। टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। हमने लिया है आयरन, जिंक, कॉपर एंड लेड। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विद अ हैमर। अगर आप इसको हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे पिचक जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, मीन्स metals can be beaten into thin sheets। समझ में आ रहा है? metals can be beaten into thin sheets and this property is known as malleability. This property is known as malleability. You will find that some metals can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. Do you know about that gold and silver are the most malleable metals? कितना इतना ज़्यादा malleable होते हैं कि आप उनकी गोल्ड फॉइल बना सकते हो, सिल्वर फॉइल बना सकते हो। एल्यूमिनियम भी malleable होता है, एल्यूमिनियम फॉइल तो आप सबने देखी ही है। ठीक है, तो ये सब हम बीट कर सकते हैं इनटू थिन शीट्स, हैमर कर सकते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिबिलिटी। डेफिनेशन आप बुक में से कर लेना, मैंने नहीं लिखी है। क्या होगी डेफिनेशन? सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिबिलिटी। प्रॉपर्टी क्या कि आप उसको बीट करके थिन शीट्स में, अगर देखो अगर आप नॉन मेटल को हैमर करोगे ना तो क्या होगा? इट विल ब्रेक इनटू पीसेस। लेकिन अगर मेटल को आप हैमर करोगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट होगा एंड दिस प्रॉपर्टी इज मैलिबिलिटी। क्लियर है? आगे देखते हैं। अच्छा, तो मेटल्स में लिख दें, मेटल्स आर मैलिएबल, हाईली मैलिएबल। मेटल्स आर हाईली मैलिएबल। नेक्स्ट, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स प्रॉपर्टी टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। प्रॉपर्टी टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। सो मेटल्स आर हाईली डक्टाइल। गोल्ड तो इतना डक्टाइल होता है, इतना डक्टाइल होता है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं, भी पढ़ेंगे, इतना डक्टाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही कॉपर का वायर है, यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन ऑफ वायर्स है। इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो बहुत सारे वायर्स हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम नॉर्मली हम वायर्स में यूज़ करते हैं। देखो ये कॉपर का वायर, ठीक है, बहुत सारे वायर्स हैं इसमें, शायद दिख रहा है, बहुत सारे वायर्स हैं इसमें एक साथ। तो करते हैं हम एक्टिविटी 3.4। लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। बताओ किस किस के वायर्स देखे आपने? कॉपर और एल्यूमिनियम, और किसी का वायर देखा है? नहीं, वायर तो देखा होगा, सिल्वर का वायर देखा तो होगा कहीं कहीं भी, जैसे ज्वेलरी आर्टिफिशियल नहीं, जो सिल्वर की ज्वेलरी होती है उसमें कहीं हो सकता है ना कि वायर भी वायर जैसा भी दिखाई दे। ठीक है, गोल्ड का भी हो सकता है। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो ये डेफिनेशन है, मार्क कर लेना, याद कर लेना। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन, मार्क करो, to be drawn into thin wires. Take out your book and mark these lines. Gold is the most ductile metal. You will be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. Clear? It is because of their malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our needs. तो क्योंकि ये डक्टाइल और मेलेबल होते हैं इसलिए आप अलग अलग शेप, जैसे ज्वेलरी बनाते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी, तो अलग अलग शेप दिए ना, जैसे ये मेरा गोल्ड का है, ये गोल्ड का है, या ये मेरा गोल्ड का है, तो अलग अलग शेप हम दे सकते हैं ना, क्योंकि ये डक्टाइल है, मेलेबल है, इसलिए हम इनको अलग अलग शेप्स दे सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। बताओ अभी कुकिंग वेसल्स में हम क्या क्या यूज करते हैं? एल्यूमिनियम, आयरन। एल्यूमिनियम चलो कढ़ाई लेते हैं, एल्यूमिनियम की कढ़ाई देखी है, आयरन की कढ़ाई देखी है, और कॉपर की कढ़ाई देखी है, और वैसे स्टेनलेस स्टील की सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है, वो एलॉय है, स्टेनलेस स्टील एलॉय है। गोल्ड की कढ़ाई हो सकती है ना, क्यों नहीं? बस अब अच्छा सा आप जॉब ले लो और बनाओ अपने गोल्ड की कढ़ाई में खाना। मेल्ट हो जाएगा? नहीं, मेल्टिंग
मेल्ट नहीं होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इनका, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अभी हम पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं। डू यू नो व्हाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स? कुकिंग वेसल्स में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी में यहाँ पर लिख लूँ मैं, हाईली डक्टाइल, गैप छोड़ा मैंने एक्सेप्शंस के लिए, अभी लास्ट में एक्सेप्शंस भी करेंगे। कंडक्टर ऑफ हीट होगा ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हाँ, मैंने हीट वाला पॉइंट नहीं लिखा तो मैं इसमें कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्ट्स हीट भी यहाँ पर हम कर देते हैं, कंडक्ट्स हीट। तो कुकिंग वेसल में क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, और इनके हम वायर्स बनाते हैं, कॉपर के एल्यूमिनियम के वायर्स बनाते हैं क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बढ़ते हैं आगे। टेक एन एल्यूमिनियम, एक्टिविटी 3.5। टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, फिगर दिया हुआ है आपको। ठीक है, एल्यूमिनियम या कॉपर वायर दिख रहा है सबको? एल्यूमिनियम या कॉपर का ये वायर हमने लिया है, यहाँ पर ये वायर है, और क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड, फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ वायर यूजिंग अ वैक्स। यहाँ पर एकदम कॉर्नर पे आपने एक वैक्स की हेल्प से पिन अटैच किया है, फिक्स किया है पिन को, छोटा सा लाइट वेट का पिन। हीट द वायर विद अ स्पिरिट लैम्प कैंडल और अ बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प। जिधर क्लैम्प किया है उस साइड, मतलब दूसरे एंड पे आप अप्रॉक्सीमेटली दूसरे एंड पे आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 हीट ये कंडक्ट करेगा, गुड कंडक्टर है हीट का, तो हीट कंडक्ट करेगा और हीट यहाँ मतलब ये गर्म हो जाएगा, वायर गर्म होने लगेगा। ठीक है, हीट अप होने लगेगा, और वो हीट अप होगा तो वैक्स मेल्ट होगा, वैक्स मेल्ट होगा तो ये वो जो आपने पिन लगाया था वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इसी की बजाय अगर आप कोई इंसुलेटर लेते या नॉन मेटल लेते तो क्या होता, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हमने मेटल लिया तो मेटल हीट को कंडक्ट करेगा, वैक्स मेल्ट होगा और वो पिन नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो यही दिया हुआ है। हीट द वायर विद अ स्पिरिट लैम्प, ये हो गया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम? क्या देखोगे आप कि वो जो पिन है वो गिर जाएगा क्योंकि वैक्स मेल्ट हो गया। वैक्स क्यों मेल्ट हुआ? क्योंकि वो वायर गर्म हो गया, हीट अप हो गया, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। The above activity shows that metals are good conductors of heat and have high melting point. तो metals are good conductors of heat और इनका melting point high होता है। Metals have high melting and boiling point. यहाँ पर exception साथ में एक दे दिया इन्होंने, lead and mercury are comparatively poor conductors. तो poor conductor में यहाँ पर हम exception में except lead and mercury, Pb lead and Hg mercury, इन दोनों के अलावा बाकी सभी metals good conductors हैं। Do metals also conduct electricity? Let us find this. Activity 3.6 चालू कर रहे हैं हम। Set up an electric circuit as shown. तो इस सर्किट में हमने एक बैटरी ली है, बल्ब है, स्विच है और यहाँ पर क्लिप है। Place the metal to be tested in the circuit between terminals A and B. A and B के बीच में हमें कोई भी जो भी मेटल आपको टेस्ट करना है कि वो कंडक्टर है कि नहीं है वो हम लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब सर्किट कंप्लीट होगा, स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, मेटल्स गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, तो बल्ब विल ग्लो। ठीक है, अगर बल्ब ग्लो हुआ इसका मतलब ये जो आपने यूज किया ए और बी के बीच में वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तभी बल्ब ग्लो होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, क्लियर? यू मस्ट हैव सीन दैट वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव कोटिंग ऑफ पीवीसी। तो ये जो मेरे पास वायर है इस पर आप देख सकते हैं, वायर तो ये है, ठीक है, ये कोटिंग, इस पर कोटिंग पीवीसी की होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है क्योंकि वो इंसुलेटर होता है। पीवीसी रबर लाइक मटेरियल होता है, इंसुलेटर बोल सकते हो आप। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इज इंसुलेटर, रबर लाइक मटेरियल। और वो क्यों यूज़ करते हैं, ताकि कभी अगर लीकेज हो तो आपको शॉक ना लगे, आपको बचाए वो, प्रिवेंट आपको, ठीक है, शॉक से बचाए वो। तो वायर, इलेक्ट्रिकल वायर्स कोटेड विद सब सब्सटेंसेस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम शॉक। ठीक है, व्हाट हैपन्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। व्हेन मेटल्स स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, डू दे प्रोड्यूस अ साउंड? सोनोरस होता है, रिंगिंग साउंड। दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। कैन यू से व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स? क्योंकि मेटल इज सोनोरस। सोनोरस मीन्स दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, तो मेटल्स आर सोनोरस, they produce ringing sound when struck. इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज और ऐड की हैं, जो 4 प्रॉपर्टीज जो बुक में नहीं लिखी हैं, जनरल है, आपको पता होना चाहिए। स्टेट
स्टेट कैसा होता है, मेटल्स आर सॉलिड्स, ठीक है, एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम, वो इतने उनका कम होता है कि अगर आप अपनी पाम पे रखोगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे, आपकी पाम की हीट से वो मेल्ट हो जाएंगे, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका। डेंसिटी, जनरली मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, ये अल्कली मेटल्स है, इनकी डेंसिटी कम होती है। कलर यूजुअली ग्रे और सिल्वर, ग्रे या सिल्वर होता है, लेकिन जैसे मैंने अभी कॉपर दिखाया था, कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर। गोल्ड है येलो, ठीक है, गोल्ड दिख रहा है आपको, गोल्ड ये यहाँ पे येलो, और सिल्वर, बाकी सिल्वर या ग्रे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स की। अब हम बढ़ते हैं आगे, नॉन मेटल्स, टॉपिक है नॉन मेटल्स। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स, ठीक है, 22 नॉन मेटल्स हैं और मेटल्स कितने, 89, 90 या 92 कुछ बुक्स में लिखा रहता है। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स कम है कंपैरेटिवली। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इनके सिंबल्स लिख लेते हैं, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। द नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड, ठीक है। तो सॉलिड या गैस होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन, लिक्विड है ब्रोमीन। जैसे यहाँ पर लिक्विड था मर्करी मेटल में, वैसे यहाँ पर ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है, बाकी सॉलिड या गैस होते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन, और बाकी सभी एक्टिविटीज़ को हमें देखना है तो हम यहीं पे देख लेते हैं। नॉन मेटल्स में टाइप ऑफ सरफेस कैसा होगा, ये सब उल्टा करना है, मैं रिवर्स करते हैं, ठीक है। ये लश्चरस होते हैं तो ये नॉन लश्चरस। लश्चर की स्पेलिंग क्या होगी, बोलना, LUS, लश्चरस की TUROUS, यू आएगा। हार्डनेस, क्या ये हार्ड होते हैं, क्या नॉन मेटल्स हार्ड होते हैं, जनरली सॉफ्ट, जनरली, देखो एक्सेप्शन सब जगह है, जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एक्सेप्ट डायमंड। अभी एक्सेप्शंस में और फिल कर देंगे एनसीईआरटी से पढ़ के, ठीक है। फिर मैलिएबिलिटी, कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं कि नहीं होते, दे आर नॉन मैलिएबल, नॉन मैलिएबल, दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अगर हम बीट करेंगे, हैमर करेंगे तो क्या होगा, दे विल ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है। पेंसिल की लाइट को अगर आप तोड़ोगे तो क्या वो शीट में कन्वर्ट होगी या क्या होगा, टूट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। गुस्सा आता तो करते हो कभी, पेंसिल तोड़ दी, हाँ नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, गुस्सा आता है तो गुस्सा निकालने के लिए पेंसिल तोड़ दी, हाँ। डक्टिलिटी, दे आर नॉन डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है। इसके बाद कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरस होंगे या नहीं, दे आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। स्टेट इनका सॉलिड या गैस होता है जनरली, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड विच हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी इनकी लो होती है। कलर इनका मैनी डिफरेंट कलर्स, सल्फर का जैसे येलो है, फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस भी होता है, व्हाइट फॉस्फोरस भी होता है। रेड फॉस्फोरस माचिस में लगता है, माचिस में देखा है आपने, माचिस की जो मैच स्टिक के जो टॉप पे होता है रेड कलर, वहाँ रेड फॉस्फोरस होता है, ठीक है। फिर ग्रेफाइट, अभी हमने देखा पेंसिल की लाइट, ये ग्रेफाइट है, ब्लैक, ठीक है। क्लोरीन येलोइश ग्रीन होता है, हाइड्रोजन कलरलेस होता है। तो नॉन मेटल्स के बहुत सारे कलर होते हैं। चलो अब हम आते हैं एक्सेप्शन पे। टेबल 3.1 एनसीईआरटी बुक के नीचे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बुक निकाल लो अपनी, बुक बिना बुक के ही पढ़ना है, बुक है ही नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ध्यान से सुने फिर। On the basis of observations recorded in table 3.1, discuss the general physical properties of metals and non-metals in the class. ये हमने कर लिया. You must have concluded that we cannot group elements according to the physical properties alone, as there are many exceptions. तो exceptions क्या क्या है? अब exception पे question जरूर बनता है. All metals except mercury exist as solid at room temperature. तो ये हमने लिख दिया state में except mercury.
ठीक है, मरकरी लिक्विड है, बाकी सारे मेटल्स सॉलिड है। यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट है मेटल्स का, बट गैलियम एंड सीजियम है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, गैलियम एंड सीजियम है लो मेल्टिंग पॉइंट। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। क्लियर, समझ में आ रहा? नेक्स्ट, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। यू नहीं आएगा यहाँ, चलो। आयोडीन कहाँ है हमारा? लस्टर में, नॉन लस्टरस एक्सेप्ट आयोडीन। बाकी सारे नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस होते हैं, लेकिन आयोडीन लस्टरस है। ठीक है, आयोडीन लस्टरस है। नेक्स्ट, कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन दिस डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। देखो कार्बन का फॉर्मूला सी है। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेन। ठीक है, तीनों का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी है, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। ठीक है, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, सो दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ दिया है कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप। एलोट्रोप क्या होता है? एलोट्रोप्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। डायमंड एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। अभी हमने पढ़ा था नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स की हार्डनेस क्या थी, कहाँ है हार्डनेस, ये रहा, जनरली सॉफ्ट। ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमने पढ़ा था नॉन मेटल्स में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एक्सेप्ट डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इसका भी फॉर्मूला सी होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी बताया था। ठीक है, ये जो ग्रेफाइट है हमारी पेंसिल की लेड में, इसमें ये गुड कंडक्टर है। ये नॉन मेटल है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, उसका एलोट्रोप है ये, और ये गुड कंडक्टर होता है। बाकी कंडक्टर में कहाँ हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा था एक्सेप्ट ग्रेफाइट। लास्ट पॉइंट, अल्कली मेटल्स आर सो सॉफ्ट। वैसे हमने पढ़ा है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। ठीक है, हार्डनेस में मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम। सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसको नाइफ से कट कर सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, ये सब इतने सॉफ्ट हैं कि आप उनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ये हमारी हो गई पूरी कंप्लीट। अच्छा, एक और बचा, दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। वैसे इनका डेंसिटी कम होता है, वैसे मेटल्स का डेंसिटी ज़्यादा होता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम की डेंसिटी कम होती है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट में भी, अच्छा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में हमने नहीं लिखा, लो मेल्टिंग पॉइंट्स, अल्कली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ये इनका तो बहुत कम है, ये मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन इनको वहाँ पे रखोगे तो मेल्ट नहीं होंगे, लेकिन कंपैरेटिवली इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है।